हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों की। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, श्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई है उसमें कार्मिकों के हित में, जिसमें पदोन्नति है, पेंशन है, स्पेशल पे, पदनाम और विभिन्न समाज छात्रों के भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया है और इसी के साथ कई निर्णय लिए गए, उसी की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। साथ ही शिक्षा विभाग से जुड़े अपडेट्स और जानकारी की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मंत्रिमंडल की बैठक को लेकर सबसे अहम फैसला लिया गया है कार्मिकों के हित में, वो है 25 वर्ष के अब सेवा काल पर मिलेगी पूरी पेंशन। पहले ये जो साल थे वो ज़्यादा था, यानी 30 साल या जो भी थी सर्विस होने पर ही पूरी जो पेंशन मिलती है कार्मिक के रिटायर्ड होने पर, वैसा नियम था। इसे घटाकर अब जैसे 25 वर्ष कर दिया गया है, यानी 25 वर्ष की सेवा काल अगर कोई कार्मिक पूरा करेगा तो रिटायर्ड होने पर उसे पूरी पेंशन मिलेगी। साथ ही स्पेशल पे में होगी वृद्धि और साथ ही अन्य फैसला लिया गया है पिछड़ा वर्ग है, ओबीसी है, अन्य पिछड़ा वर्ग की जो रिक्तियाँ होती हैं एससी एसटी की तरह ही 3 वर्ष तक आगे अग्रेसित रहेगी। और साथ ही कार्य प्रभारित कार्मिकों को नियमित कार्मिकों के समान मिलेगा वेतन मान और पदनाम। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो निर्णय लिया गया है 25 वर्ष के सेवा काल पर मिलेगा पेंशन का पूरा लाभ। ये बड़ा फैसला लिया गया है जिसमें राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 में संशोधन के प्रस्ताव को अनुमोदन किया गया और इसमें कार्मिकों की 28 वर्ष की सेवा के स्थान पर, जैसा कि मैंने अभी बात की थी कि पहले 28 वर्ष या 30 वर्ष थी, तो 28 वर्ष थी पहले सेवा के स्थान पर, अब 25 वर्ष की सेवा कर दी गई है, यानी घटा दिया गया है। सेवा पूर्ण करने पर, सेवानिवृत्त होने पर पूर्ण पेंशन का लाभ प्राप्त होगा कार्मिकों को। तो 25 साल सर्विस कर दी गई है सेवा काल। और साथ ही 75 वर्ष के पेंशनर पारिवारिक पेंशन को 10% अतिरिक्त पेंशन भत्ता प्राप्त होगा। अगर कोई कार्मिक 75 वर्ष का होगा तो उसको 10% अतिरिक्त पेंशन भत्ता प्राप्त होगा। साथ ही कार्मिक पेंशन की मृत्यु की दशा में उसके विवाहित निःशक्त पुत्र या पुत्री तथा 12,500 रुपये प्रति माह तक की आय वाले पात्र सदस्यों को भी पारिवारिक पेंशन का लाभ प्राप्त हो सकेगा। यहाँ पर यह भी क्लियर किया गया है कि ऐसे कार्मिक या पेंशनर की कोई मृत्यु हो जाती है उसकी दशा में उसके कोई भी विवाहित पुत्र है या पुत्री है या जो निःशक्त पुत्र पुत्री है तो उनको 12,500 रुपये प्रति माह तक की आय है तो उनको पात्र माना जाएगा। और ऐसे प्रति माह तक की आय वाले पात्र सदस्यों को पारिवारिक पेंशन का लाभ प्राप्त होगा और ये अधिसूचना 1 अप्रैल 2023 से ही प्रभावी होगी। ये एक बड़ा फैसला सेवा काल और पेंशन को लेकर। इसके साथ ही स्पेशल पे में वृद्धि होगी। तो यहाँ पर बताया गया है कि मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतन नियम 2017 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इससे कार्मिकों के विशेष वेतन स्पेशल पे में वृद्धि होगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 2023-24 बजट में इसके संबंध में घोषणा की थी। इसके अनुसार कर्मचारी और अधिकारी को वर्तमान में दे स्पेशल अलाउंस और स्पेशल पे में वेतन विसंगति परीक्षण समिति की अभिशंसा के अनुरूप वृद्धि किया जाना प्रस्तावित था। तो कार्मिकों की स्पेशल पे में बात करें तो विशेष जो भत्ते मिलते हैं, अलाउंस होता है, यानी जो भी एक्स्ट्रा अलाउंस है मेरे हिसाब से वही है स्पेशल पे, उनमें भी वृद्धि की जाएगी और इसके लिए वेतन विसंगति परीक्षण समिति की भी संस्था होगी, उसके अनुरूप वृद्धि किया जाना प्रस्तावित था। तो ये भी कार्मिकों के स्पेशल पे में वृद्धि को लेकर अनुमोदन किया गया है मंत्रिमंडल में। स्पेशल पे में वृद्धि होगी, अलाउंस है, जो भी वेतन है। साथ ही अगला फैसला जो है मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया है कि पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग की रिक्तियाँ होगी 3 वर्षों तक अग्रेसित। अगर वो रिक्त रहती है तो आगे उनको अग्रेसित किया जाएगा। किसी भी भर्ती वर्ष में पिछड़ा वर्ग है, ओबीसी है, अति पिछड़ा वर्ग है, ऐसे पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उनकी जो रिक्तियाँ हैं अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी की तरह आगामी 3 वर्षों तक अग्रेसित करने का निर्णय लिया गया है। इससे इन वर्गों के अभ्यर्थियों को रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त होंगे। इसके साथ ही वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी को मिलेगा अग्रिम वेतन वृद्धियों का पूर्ण लाभ। मंत्रिमंडल ने जो पुनरीक्षित वेतन नियम 2017 के अनुसूची 5 में संशोधन करते हुए वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों को पीजी डिग्री और समक्ष डिप्लोमा होने पर अग्रिम वेतन वृद्धियों का पूर्ण लाभ देने का निर्णय लिया है। इसमें वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों से उच्च पदों के लिए अग्रिम वेतन वृद्धि प्रावधान होने से उच्च अधिकारियों को भी लाभ प्राप्त होगा। अभियोजन सेवा में अब मिलेगा एक और अतिरिक्त पदोन्नति का अवसर। मंत्रिमंडल की बैठक में एक और नियम जो लिया गया 2023 में अनुमोदन करते हुए कि अभियोजन सेवा के अधिकारियों को एक अतिरिक्त पदोन्नति का अवसर देने का निर्णय किया गया है। इसमें संयुक्त निदेशक अभियोजन का एक नवीन पद सृजित और अतिरिक्त निदेशक के पद का पे लेवल जो है 20 से लेवल 21 किया गया है। कार्य प्रभारित कार्मिकों को अब नियमित कार्मिकों के समान वेतनमान और पदनाम। मंत्रिमंडल ने एक और नियम जो पारित किया है वो है 1989, 1998, 2008, 2017 में संशोधन करके कार्य प्रभारित कार्मिकों को नियमित कार्मिकों के समान वेतनमान और पदनाम देने का निर्णय किया गया है। इसके साथ ही 4 सेवा नियम कार्मिक विभाग की अधिसूचना में शामिल। इसमें मंत्रिमंडल ने कार्मिक विभाग के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की रिक्तियों के आरक्षण के संबंध में 17 जनवरी 2023 को जारी अधिसूचना में राजस्थान मत्स्य राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम 2012,
राजस्थान अधीनस्थ सेवा भर्ती व अन्य सेवा शर्त नियम 2001, राजस्थान मदरसा शिक्षा सहायक अधीनस्थ सेवा नियम 2013 और राजस्थान विद्यालय सहायक अधीनस्थ सेवा नियम 2015 को भी शामिल करने का निर्णय किया गया है। आरक्षण के संबंध में इन पर भी ये नियम लागू होगा। इसके साथ आयुर्विज्ञान महाविद्यालय दूसरा का नामकरण पंडित नवल किशोर शर्मा के नाम पर किया गया। विभिन्न छात्रावासों के लिए भूमि भी आवंटन की गई है मंत्रिमंडल द्वारा, जिसमें गुर्जर विकास धर्मार्थ ट्रस्ट भीलवाड़ा हैरिगर समाज बीकानेर को भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया और भीलवाड़ा को छात्रावास के लिए नगर विकास यहाँ भीलवाड़ा की ओर से जो भी है भूमि आवंटित की जाएगी और साथ ही इस तरह से भीलवाड़ा बीकानेर में गरीब छात्रों को निःशुल्क ठहरने की व्यवस्था का लाभ मिलेगा। तो ये मंत्रिमंडल के कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं सरकार के द्वारा। इसके साथ ही हम बात करेंगे शिक्षा विभाग से जुड़े अपडेट्स व जानकारी की। इसके साथ ही शिक्षा विभाग से जुड़े अपडेट्स की बात करें तो प्रदेश में अब टीचर ट्रेनिंग के मॉड्यूल जो तैयार होंगे वो यूट्यूब वीडियो के रूप में तैयार होंगे, तो आप कभी भी यूट्यूब वीडियो के माध्यम से उसको देख सकेंगे। तो ट्रेनिंग के जितने भी मॉड्यूल्स होंगे अब यूट्यूब पर भी तैयार होंगे। शासन सचिव नवीन जैन ने इसको लेकर स्कूल शिक्षा अभियानों की समीक्षा बैठक में निर्देश दिया है। छोटी छोटी जो ट्रेनिंग के लिए शिक्षकों को अब नहीं होना पड़ेगा परेशान, यानी कहीं भी जाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से आपकी छोटी जो भी ट्रेनिंग होगी वो हो जाएगी। विभाग के स्तर पर ऐसे प्रशिक्षण कार्यों के वीडियोज़ इन हाउस तैयार करके यूट्यूब पर डाले जाएंगे और वीडियोज़ विभाग की परमानेंट एसेट के तौर पर साल तक उपयोग में लिए जा सकेंगे। इसको लेकर पूरी खबर आपको दिखा देते हैं कि प्रदेश में जो इस प्रकार की नवीन व्यवस्था होगी, जिसमें शासन सचिव ने दिया है निर्देश कि टीचर ट्रेनिंग मॉड्यूल के तैयार होंगे यूट्यूब वीडियो और इन यूट्यूब वीडियो के माध्यम से आप कहीं भी देख सकते हैं और ट्रेनिंग कर सकते हैं। इसको लेकर दिशा निर्देश दिए गए कि स्कूल शिक्षा विभाग के अलग अलग गतिविधियों के लिए हर साल टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए होने वाले कार्यक्रम में लगने वाला जो समय है खर्च, इसको भी कम किया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग मॉड्यूल की वीडियो तैयार करके उन्हें यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाएगा। वीडियो की रिकॉर्डिंग के लिए राज्य स्तर पर एक स्टूडियो तैयार होगा। विभाग के प्रतिभावान शिक्षक व अधिकारी इन्हें तैयार करने में अपना योगदान देंगे। स्कूल शिक्षा विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने मंगलवार को नए शैक्षणिक सत्र के लिए विभाग की गतिविधियों की समीक्षा के लिए बैठक में अधिकारियों को एक्सरसाइज करने को कहा। हर साल एक से छोटी ट्रेनिंग्स के लिए शिक्षकों को स्कूल मुख्यालय से बसों से अन्यत्र जाना पड़ता है, इसमें समय भी ज़ाया होता है। ऐसे में विभाग के स्तर पर ऐसे प्रशिक्षण कार्य के वीडियो जो है इन हाउस तैयार करके यूट्यूब पर डाले जाएंगे और ऐसे वीडियो को शिक्षक आवश्यकता पड़ने पर कभी भी फिर से देख भी सकते हैं। इन्हें विद्यार्थियों को भी दिखाया जा सकता है और अभिभावक भी आसानी से समझ सकते हैं। ऐसे वीडियो विभाग की परमानेंट एसेट के तौर पर सालों साल उपयोग में लिए जाएंगे और वहीं यह टीचर ट्रेनिंग की फ्रिक्वेंसी को कम करने में भी सहायक होंगे और पढ़कर स्वयं का राइट अप तैयार करेंगे। जैन ने बैठक में राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत राज्य के प्राइमरी सेकेंडरी सेटअप के सरकारी स्कूलों में होने वाले विज्ञान मेले, विज्ञान प्रदर्शनी, विज्ञान क्लब जैसी गतिविधियों की समीक्षा के दौरान विद्यार्थियों में साइंस टेक्नोलॉजी की सोच अभिरुचि को प्रमोट करने के लिए भी लीक से हटकर प्रयास करने को कहा। इसके तहत छात्र छात्राओं को अपने फेवरेट साइंस की जीवनी के बारे में पढ़कर स्वयं का राइटअप तैयार कर उनकी फ़ोटो के साथ स्कूलों में चार्ट लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। ज्ञान संचय को अन्य सभी विद्यार्थियों के साथ साझा करने के लिए विद्यालय में नो बैग डे के दिन ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों के साथ प्रतियोगिताओं का आयोजन करने को लेकर चर्चा की गई और प्रतियोगिता आयोजन करने के निर्देश दिए गए। तो ये तमाम तरह के अपडेट्स थे आप सभी के लिए शिक्षा विभाग व कर्मचारियों से जुड़े हुए। धन्यवाद।